बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। ऐ अल्लाह ताला हमें मुफ़ीद इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और ख़ुद से डरने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व पनाह में होंगे। अज़ीज़ तलबा, कल हमने पढ़ा था आबाई सेल, दुख्तर सेल, इंटरफ़ेज़ और डुप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की तारीफ़ और सेल डिवीज़न के मराहिल के बारे में। तो अज़ीज़ तलबा, मैं आपके टीचर मोहम्मद अमीन और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एजुकेशनल एकेडमी। तो अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा 20वां लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस की तारीफ़, क्रोमोसोम्स की तारीफ़ और DNA से क्या मुराद है। तो अज़ीज़ तलबा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी के ऊपर जो निशान बना हुआ है उसको भी क्लिक कर दें। तो न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ते हैं। न्यूक्लियस सेल का वो हिस्सा है जो पूरे सेल के तमाम अफ़आल को कंट्रोल करता है। अच्छा जी, दोबारा सुन लें और जहन में बिठा लें कि न्यूक्लियस सेल का वो हिस्सा है जो पूरे सेल के तमाम अफ़आल को कंट्रोल करता है। अब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स की तारीफ़। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ये प्रोटीन और DNA के बने हुए होते हैं। क्रोमोसोम्स एक ही स्पीशीज़ यानी नौए जानदार के सेल्स में क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है वो बराबर होती है। जब कोई जानदार गैमेट्स यानी जानदारों में स्पर्म्स या एग्स या पौधों में स्पोर्स पैदा करता है तो इन गैमेट्स या स्पोर्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह जाती है। उसके बाद है जी DNA से मुराद डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। DNA ऐसा मटेरियल है जिसमें नए सेल या जानदार के बनने के लिए हिदायत का मुकम्मल सेट मौजूद होता है और इसी वजह से इसे विरासती मादा भी कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज का सबक हमारा आज के लिए इतना ही था। कल हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सेल डिवीज़न के कितने तरीके हैं, माइटोसिस और मियोसिस की क्या तारीफ़ है। अपना माइटोसिस और मियोसिस की तारीफ़ करेंगे। ज़िंदगी रही तो मुलाकात बाकी।